हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, आज बहुत ही विशेष एपिसोड लेकर आए हैं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि जब घर में पितृदोष होता है तो उस पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं। उस लक्षणों को जानकर आप देख सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है। तो आज 21 ऐसे लक्षण बताएंगे जिससे आप देखकर बताएंगे कि आपके घर में पितृदोष है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए जान लेते हैं पितृदोष के लक्षण व प्रभाव। नंबर 1, घर के अधिकांश सदस्यों की शिक्षा, जीविका, विवाह, संतान में बाधा या समस्याएं होना अथवा विद्या और दाम्पत्य का सफल न होना, संतान उत्पन्न ही न होना, होकर मर जाना, असाध्य, जटिल या रहस्यमयी रोग से ग्रस्त रहना या निकम्मी होना। नंबर 2, परिवार के मुखिया का प्राय किसी जटिल दुस्साध्य रोग से ग्रस्त होना या ग्रस्त रहना या घर के सभी लोगों में से किसी न किसी रोग का लगे रहना या घर में सभी लोगों में से किसी न किसी रोग का लगे रहना। प्राय रक्तचाप व हृदय रोग अधिक देखे जाते हैं। नंबर 3, परिवार में कलह तथा अशांति बने रहना, खासकर साथ बैठने या साथ भोजन करने पर कहासुनी, बहस, झगड़े हो जाना, विशेषतः भाइयों में झगड़ा अधिक होना और नौबत कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, थाना, पुलिस तक आ जाना। किंतु घर के सदस्य एक दूसरे से दूर रहें तो प्राय एक दूसरे की चिंता करते हैं, लेकिन मिलकर बैठे रहे तो झगड़ते रहते हैं। नंबर 4, कुटुंब में किसी बुजुर्ग की अस्वाभाविक ढंग से आत्महत्या, दुर्घटना, हत्या आदि अथवा रहस्यमयी कारण, ऊपरी प्रभाव, पागलपन, अजीब बीमारी आदि से मृत्यु हुई होती है या किसी बुजुर्ग की 2 पत्नियां रखेल रही होती है। नंबर 5, घर परिवार में प्राय कम से कम एक व्यक्ति तो अवश्य ही शराब आदि नशे का अभ्यस्त होता है, वरना अधिकांश सदस्य किसी न किसी नशे के आदि भी हो सकते हैं, वरना कोई एक तो पक्का नशेड़ी होता ही है। नंबर 6, पितृदोष से प्रभावित लोगों की रिश्तेदारियों से नहीं बनती या बनती नहीं रहती है। यदि एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र या राजनीति न भी करे तो निंदा, आलोचना, द्वेष, ईर्ष्या अथवा घृणा या शत्रु भाव के भाव रहते हैं। शिकायत सदा बनी रहती है, अधिक मिलना जुलना नहीं होता। नंबर 7, ऐसे परिवारों में अतिथि आते ही नहीं, अनेकों वर्षों तक या बहुत कम आते हैं, और जो आता भी है वह संतुष्ट होकर नहीं जाता। कोई बदमगी हो जाती है, कोई ना कोई तकरार हो जाती है या वो बुरा मान जाता है अथवा उसके जाते ही उसकी आलोचना व निंदा घर में आरंभ हो जाती है। नंबर 8, पड़ोसियों से भी ऐसे लोगों का झगड़ा रहता है। कम से कम एक पड़ोसी से तो संबंध मधुर नहीं रह पाते, चाहे कारण कुछ भी बने या गलती पड़ोसी की ही हो।
नंबर 9, घर में तुलसी नहीं होती, लगाएं तो अधिक दिनों तक नहीं चल पाती या पनपती ही नहीं है। कुछ दिनों को यदि पनप भी जाए तो किसी न किसी कारण कुछ सप्ताहों में ही मुरझा जाती है, चाहे अनेक बार क्यों न लगाई जाए। नंबर 10, घर के आसपास, घर में छत या दीवारों में प्राय पीपल का पेड़ उग आता है अथवा झाड़ जंखार उगते हैं या घास उगाती है या काई जमने लगती है। कुछ लोगों के घर के साथ आंगन में छत पर जिसका साया पड़ा हो, ऐसा लसूड़े का पेड़ या कोई चौड़े पत्ते वाला वृक्ष देखा जाता है। नंबर 11, घर में प्राय पुराना या अनुपयोगी सामान अथवा कबाड़, लोहे, लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक का टूटा खराब सामान, जंग लगे औजार, कीले, जंजीरें, ताले, टूटे कांच, बिजली के तार, स्विच, पलंग, पेच आदि पालतू सामान या खराब यंत्र, बंद घड़ियां, फटे पुराने जूते, चप्पल या फटे पुराने वस्त्र, छत पर लोहे के तार या कबाड़ रहता है अथवा अव्यवस्था होती है या कूड़े का निपटारा ढंग से नहीं होता था या रद्दी भरी रहती है। पुराना फर्नीचर, छत पर कबाड़, जीने के साथ या टांड दुछत्ती होना आदि देखे जाते हैं। नंबर 12, दीवारों, छतों, फर्श का दरारों से युक्त या टूटा फूटा उतरे प्लास्टर वाला सीलन या कहीं से युक्त होना, दरवाजों खिड़कियों का छिद्र युक्त तथा आवाज करने वाला होना या उनके पेंट की पपड़ियां उतरना। नंबर 13, मुख्य द्वार के साथ पास घुसते ही गंदा पानी या नाला, गंदी नाली, कूड़ेदान, सीढ़ी आदि का होना अथवा मुख्य द्वार वेद युक्त या बहुत ज्यादा बड़ा या छोटा होना। सड़क का मकान के फर्श से ऊंचा होना या मकान के फर्श का सब कक्षों के समान न होकर ऊंचा नीचा होना। नंबर 14, घर के नल के पाइप, छत का टपकना अथवा पानी का व्यर्थ बहना, अपव्यय होना, ठीक भी कराए तो बार बार लीक करने लगते हैं या जल स्रोत का सूख जाना, बार बार वाटर लेवल गिरना या बिल्कुल सूख जाना या बोरिंग, नल का हैंडपंप, कुआं ब्रह्म स्थान पर या नृत्य कोण आदि वर्जित दिशा में होना। नंबर 15, शौचालय का ईशान या पूर्व में बना होना या इन दिशा में जीना, कबाड़, स्टोर रूम, कूड़ेदान, गंदगी, बहुत भारी सामान का ठुसा हुआ होना। जबकि दक्षिण पश्चिम दिशा का हल्का खाली उगड़ा हुआ होना, प्राय पश्चिमी दीवार खराब ही मिलती है। नंबर 16, घर का तालाब, कुएं को पाटकर बनाया गया होना या कुएं, तालाब, दलदल, गंदे वाले नाले, कूड़ा घर, शमशान, कब्रिस्तान, समाधि, मंदिर आदि के निकट होना या कई बार घर में ही किसी पीर स्थान, आला, समाधि या मंदिर आदि का बना हुआ होना भी देखा जाता है। नंबर 17, या तो परिवार के लोग नास्तिक, कर्मकांड विरोधी होते हैं या आलसी या वह लापरवाह होने से नित्य पूजा नहीं करते। घर में देवताओं के चित्र, मूर्तियां धूल खाती रहती हैं अथवा दिखावे, आडंबर के तौर पर पूजा करते हैं, किंतु घर में वर्षों तक कोई धार्मिक आयोजन, मंगल कार्य नहीं होता। नंबर 18, अव्वल तो घर में कोई शुभ कार्य, मंगल आयोजन या धर्म अनुष्ठान होता ही नहीं है। यदि हो या किया जाए तो कोई न कोई बाधा पड़ती है या विवाद होता है या रंग में भंग पड़ता है या कोई शोक समाचार प्राप्त हो जाता है अथवा आपस में झगड़े बहस होकर कुछ सदस्य उस आयोजन का बहिष्कार या विरोध कर देते हैं। नंबर 19, आम तौर पर ऐसे घरों में पूर्वजों के चित्र जरूर दीवारों पर लटकते मिल जाते हैं
भले ही उन्हें रोज प्रणाम न किया जाता हो अथवा घर के सदस्यों को स्वप्न में बार बार अक्सर पूर्वज मृत आत्माएं दिखाई देती रहती हैं। कुछ मामलों में सांप आदि घर में निकल सकते हैं अथवा किसी पूर्वज की रहस्यमय उपस्थिति का घर में भ्रम आभास होता है। नंबर 20, मकान, भूमि, दुकान से संबंधित मुकदमे में फंसना, घर का पैसा दुआओं, मुकदमों, अयाशियों में जाना अथवा खर्चे का पता ही न लगना। घर में धन बहुत कठिनाई से आता है या घर में धन टिकता ही नहीं है, बरकत नहीं होती है अथवा पर्याप्त धन के होते हुए भी सुख शांति नहीं रहती। संतानें धन को ठिकाने लगा देती हैं। और नंबर 21, कुटुंब में किसी पूर्वज का श्राद्ध कर्म या क्रियाक्रम भी न हो पाया हो या ढंग से नहीं हो पाया हो या श्राद्ध आदि घर में किया ही न जाता हो या घर के बुजुर्गों की बेकदरी होती हो, ऐसी संभावना भी होती है। घर में नकारात्मकता मिल सकती है। दर्शकों, इन 21 कारणों से आप जान सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके घर में यह दिक्कत है तो आपके घर में भी पितृदोष लगा हुआ है। आप इन लक्षणों से पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है। आगे कुछ और लक्षण बताएंगे और यदि आपको लगता है कि इन लक्षणों से आपके घर में पितृदोष है तो उसका क्या उपाय करें, यह आप अगली वीडियो में जान सकते हैं। तब तक हरि ओम, हरि ओम।